प्यारे बच्चों, बद्रीनाथ प्रगति जीकेजीएस क्लासेस तिरंगा चौक सहरसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए, आज हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वह प्यारे बच्चों ज्योग्राफी स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक क्लास देंगे तो 15 से 20 वीडियो हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों सो का काम है कि सर चैप्टर पहले पढ़ा दीजिए, चैप्टर से स्टार्ट कीजिए, जिससे बोर्ड एग्जाम में हमें कोर्स समाप्त हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, क्योंकि यदि 1000 सब्सक्राइब के बाद ही लाइव क्लास मिलेगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम फेस टू फेस हल हो पाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, इस 12th क्लास में, इस बोर्ड एग्जाम में ज्योग्राफी की 2 पार्ट पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से 30 मार्क प्रैक्टिकल रहेगा, 70 मार्क का आपका एग्जाम होगा। उसमें पहला बुक जो आ जाता है वह मानव भूगोल। प्यारे बच्चों, मानव भूगोल को पहले हम लोग नहीं पढ़ करके, वैसे क्लास में तो हम लोग मानव भूगोल स्टार्टिंग किए थे, उसमें कुछ चैप्टर को पढ़ा है। तो कुछ बच्चे का यह कहना है कि सर जो चैप्टर क्लास में नहीं पढ़ा है वह आप पढ़ा दीजिए। तो इसलिए पहला बुक को हम छोड़ते हुए आपको दूसरा बुक क्या करते हैं, जो भारत से संबंधित है, अपने देश से संबंधित है, उस दूसरा बुक ज्योग्राफी का हम प्यारे बच्चों आपको स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो इस दूसरा बुक में पहला चैप्टर जो है वह पढ़ने के लिए है कि यदि अपने भारत के बारे में, और उस चैप्टर का नाम है जनसंख्या घनत्व वितरण और क्षेत्र। जनसंख्या घनत्व वितरण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि इस चैप्टर में हम लोग भारत के जनसंख्या के विवरण के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यदि पहला क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों कि जनसंख्या किसे कहा जाता है, तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि यदि आपको जनसंख्या किसे कहा जाता है, तो जनसंख्या का डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनसंख्या का डेफिनेशन, जनसंख्या हम लोग जानते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहा जाता है। हमने बोले किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली लोगों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, आपको जनसंख्या कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि जनसंख्या किसे कहा जाता है। दूसरा डेफिनेशन, दूसरा परिभाषा इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोग जो पढ़ेंगे वह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में, कि जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व की यदि हम लोग डिफिनेशन देंगे, पहले परिभाषा जानते हैं, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्टिव जाएंगे। तो जनसंख्या घनत्व उसे कहा जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। हमने बोले प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आपको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो 2 डिफिनेशन जाने हम लोग, जनसंख्या जाने, जनसंख्या घनत्व के बारे में हम लोग प्यारे बच्चों जाने। अब देखिए, जनसंख्या के बारे में हम लोगों को जो पता चलेगा कि वह किस देश में कितना जनसंख्या है, क्या जनसंख्या है, वह प्यारे बच्चों आपको जनगणना के माध्यम से हम लोग को पता चलेगा। इसलिए इस जनसंख्या चैप्टर में हम लोग को पहला टॉपिक जो पढ़ना पड़ेगा वो आपको जनगणना के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और जनगणना से ही जनसंख्या के बारे में हमके क्या होगा, जनसंख्या के बारे में सभी चीज के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगा। तो अब यदि हम लोग पहला इसमें जनगणना की बात करते हैं, तो यदि इस जनगणना की हम लोग बात करते हैं, तो अब कहा जाएगा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जनगणना का शाब्दिक अर्थ होता है जनसंख्या का गिनना। जब हम जनसंख्या को गिनेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, आपको यह जनगणना की बात होगा। तो मतलब यदि क्वेश्चन पूछेगा जनगणना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको जनसंख्या का गिनना होता है। तो यदि अपने भारतवर्ष में यदि जनसंख्या गिनने का बाद, काउंट करने का बाद सर्वप्रथम जो किया गया था
वह 1872 ईस्वी में किया गया था। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉर्ड मेयो के काल में क्या किया गया था, आपको 1872 ईस्वी में सर्वप्रथम क्या किया गया था, भारतवर्ष में अंग्रेज शासनकाल में, औपनिवेशिक शासनकाल में सर्वप्रथम जो जनगणना हुआ था वह 1872 ईस्वी में हुआ था। लेकिन आगे चल करके जब आते आते प्यारे बच्चों आपको आगे 1881 ईस्वी जब आया, तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन सब के समय, तो 1881 ईस्वी में यह बात का हुआ कि जनगणना जो होगा, जनसंख्या का गिनती जो आपको स्टार्टिंग करेंगे वह क्या करेंगे, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना करेंगे, जनसंख्या का काउंट करेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों यह 1881 ईस्वी में आपको यह निर्धारित किया गया कि जनसंख्या जो होगा, जनगणना जो होगा वह प्रत्येक 10 वर्ष के बाद, यदि कहा जाएगा जनगणना जो होती है वह कितने वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, और यहीं से 10 वर्ष के आरंभ हुआ, इसीलिए इसको कहा गया नियमित जनगणना की आरंभ। तो अब यदि क्वेश्चन आ जाएगा कि नियमित जनगणना जो आरंभ हुआ वह कब आरंभ हुआ, 1881 ईस्वी में आरंभ हुआ। तो अब यदि जनगणना सर्वप्रथम जाने कब, 1872 ईस्वी में। यदि नियमित रूप से लगातार यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कब हो जाएगा, 1881 ईस्वी में। अब प्यारे बच्चों इस जनसंख्या जो है वह आपको अगला जनगणना के बारे में हम लोग जब आजाद मतलब हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी में जब क्या किया गया, आपको आजाद हुआ, तो आजाद होने के पश्चात क्या किया गया, सर्वप्रथम जनगणना जो किया गया वह 1951 ईस्वी में। यदि कहा जाएगा स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना जो हुआ वह कब हुआ, आपको 1951 ईस्वी में सर्वप्रथम आपको जनगणना हुआ। आजादी के बाद सर्वप्रथम आपको जनगणना कब हुआ, 1951 में। आजादी के बाद सर्वप्रथम जनगणना जो हुआ वह कब हुआ, 1951 ईस्वी में। लेकिन प्यारे बच्चों आजादी के बाद हम लोग 1951 ईस्वी में, लेकिन हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अभी हम जनगणना से 1872 में नियमित 1881 और स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम जनगणना जो हुआ वह 1951 ईस्वी में। और हमारे बोर्ड एग्जाम में जो बनेगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो बनता अधिकांश अभी जो जनगणना आपको 2011 ईस्वी के जनगणना से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो जनगणना यदि इस 2011 की जनगणना की यदि बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाता है, यदि हम 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो यह भारतवर्ष की 15वीं जनगणना थी। मतलब जो 1872 को भी काउंट करेंगे, 1881 से आप यदि काउंट करते जाइए 1881, 1800 फिर क्या हो जाएगा 91, फिर क्या हो जाएगा 1901 हो जाएगा, 1911 हो जाएगा। इसी तरीका से काउंट करते हुए जब यदि इस 1872 से जब आपको 2011 की जनगणना की बात होगा तो यह 15वीं जनगणना था। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा यह भारतवर्ष का यदि 2011 की जनगणना जो था वह आपको क्यावीं जनगणना था, आपको 15वीं जनगणना, 2011 का 15वीं जनगणना। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आजाद भारत का, स्वतंत्र भारत का, तो मतलब स्वतंत्र भारत जो काउंट करेंगे तो 1951 से, 1961 की बात करेंगे, 1971 की बात करेंगे, 1981 की बात करेंगे, 1991 की बात करेंगे, 2001 की बात करेंगे, 2011 की बात करेंगे। तो जब हम इन सब का काउंट करते आजाद भारत का, यह 2011 की जनगणना जो था वह 7वीं जनगणना था। आजाद भारत का पूछेगा प्यारे बच्चों तो क्यावीं जनगणना, 7वीं जनगणना था। और वैसे क्वेश्चन पूछेगा 2011 की जनगणना जो था
वो आपको करनी थी 15वीं जनगणना थी। और 15वीं जनगणना 2011 की जनगणना चंद्रमौली के अध्यक्षता में क्या किया गया था, आपको किया गया था। जब 2011 की जनगणना की यदि हम लोग बात करेंगे तो जब जनसंख्या को काउंट किया गया था तो वह 121 करोड़ जनसंख्या आकलन किया गया। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा जनसंख्या कितना, 121 करोड़, लेकिन आपको 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में 102 करोड़ आपको जनसंख्या थी। तो कभी कभी पीछे से भी क्वेश्चन पूछ देगा कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष का जो जनसंख्या था वह कितना था, 102 करोड़, और यदि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो था वो आपको 121 करोड़ था। तो अब यदि इस पॉइंट से हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ जो ऑब्जेक्टिव बनता था उस ऑब्जेक्टिव का हम लोग क्या किए, आपको चर्चा कर लिए हैं। अब इस पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब जनगणना आ गया तो इस जनगणना से जो क्वेश्चन बनेगा उस पॉइंट पर यदि है तो एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अपना भारतवर्ष जो है वह विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से हम बताए थे, जनसंख्या के दृष्टि से यदि दूसरा स्थान पर आता है तो विश्व में भारत का स्थान जनसंख्या के दृष्टि से आपको दूसरा स्थान आता है और पहला स्थान पर जो है वह चीन देश है। तो जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में पहला देश कौन हो जाता है, चीन, और भारत क्या स्थान पर है, दूसरा स्थान पर है। लेकिन जब अपने देश के अंदर की यदि हम लोग बात करते हैं तो प्यारे बच्चों यदि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम बताइए। जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्यारे बच्चों सबसे बड़ा राज्य जो है वह यूपी है, उत्तर प्रदेश है। इसके बाद कौन है, आपको महाराष्ट्र है। इसके बाद कौन है, आपको बिहार है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे अधिक भारत में किस राज्य में जनसंख्या अधिक है, तो वो हम मारेंगे उत्तर प्रदेश। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में सबसे कम जो है प्यारे बच्चों वो आपको कौन सा राज्य में, आपको सिक्किम याद रखना है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो गया, उत्तर प्रदेश। सबसे कम कौन हो गया, सिक्किम। और यदि केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात कर दिया जाए तो वह कौन हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। तो अब हम जाने कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यदि अपने बिहार की यदि बात करेंगे तो क्या स्थान, तीसरा स्थान आ जाता है। और पहला स्थान कौन, उत्तर प्रदेश। सबसे अंतिम पायदान पर जो है वह कौन है, आपको सिक्किम है। तो अब यदि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे अधिक जाने, सबसे आपको कम जाने, एक क्वेश्चन यही बोले यदि क्वेश्चन हमने चर्चा की जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, सबसे कम कौन सा, आपको सिक्किम। ये पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार मार के बताते हैं कि यदि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यदि क्वेश्चन पूछ दे तो सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा, आपको राजस्थान। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, गोवा, जो है भारत का गोवा प्यारे बच्चों। तो अब यदि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य के बारे में हम लोग क्या किए, आपको जाने। अब यदि हम लोग चर्चा करते हैं कि यदि क्वेश्चन आपको जनसंख्या या जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से क्वेश्चन पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से, तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण। जनसंख्या घनत्व उसे कहा जाता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या निवास करता है उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वह प्यारे बच्चों आपको अपना बिहार है। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से
यदि सबसे अधिक जो है वो अपना बिहार है, और यदि सबसे कम कौन है आपको अरुणाचल प्रदेश। तो अब यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से सबसे अधिक जो है वह कौन राज्य में जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या निवास करते हैं, बिहार, और सबसे कम कौन हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। यह क्वेश्चन जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से हम लोग जाने। लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों सबसे अधिक जनसंख्या भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपने भारत का जो है जनसंख्या घनत्व कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और अपने बिहार का बात करेंगे तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो वह 17 व्यक्ति हो जाएगा। तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक बिहार, और भारत का जनसंख्या घनत्व क्वेश्चन पूछे तो 382 व्यक्ति हो जाएगा। तो अब यदि जनसंख्या घनत्व के बारे में हम लोग क्या किए, आपको चर्चा किए जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़े राज्य छोटे राज्य का हम क्या किए, आपको चर्चा किए। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं आपको प्यारे बच्चों, यदि लिंगानुपात। अब यदि लिंगानुपात की हम लोग बात करते हैं तो पहला डिफिनेशन परिभाषा, सभी देश में लिंगानुपात नापने की यदि जो तरीका है वो अलग अलग है। किसी देश में प्यारे बच्चों पुरुष की तुलना स्त्री से करते हैं, किसी देश में स्त्री से तुलना पुरुष का करते, उसके आधार पर लिंगानुपात निकालते हैं। लेकिन अपना भारतवर्ष में लिंगानुपात की जो गणना किया जाता है वह पुरुष, यदि कहा जाता है कि 1000 पुरुष पर यदि कितना स्त्री है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। मतलब 1000 पुरुष के तुलना में कितना स्त्री का तुलना है उसको यदि कंपेयर हम लोग तुलना करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात। मतलब पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों का जो तुलना करते हैं उसके संख्या के बारे में जो पता करते हैं उसे क्या कहा जाएगा आपको, लिंगानुपात। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। तो यदि क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, आपको आ जाता है केरल राज्य आ जाता है। और यहाँ प्यारे बच्चों 1000 पुरुष पे यदि 1084 महिला है तो यदि यहाँ की लिंगानुपात हो जाएगा 1084। और यदि हरियाणा राज्य की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ हरियाणा की यदि हम लोग बात करेंगे तो सबसे यदि कम लिंगानुपात जो है वह हरियाणा का 1000 पुरुष में प्यारे बच्चों यह 879 व्यक्ति ही है। मतलब केरल राज्य में लिंगानुपात अधिक है और हरियाणा राज्य में लिंगानुपात क्या है, कम है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो गया, केरल, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो गया प्यारे बच्चों, आपको यदि हरियाणा हो गया। यह क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, लिंगानुपात के दृष्टिकोण से यदि आपको केरल अधिक है और हरियाणा कौन है, कम है। तो इसी तरीका से इसी टाइप से प्यारे बच्चों आपको इस 2011 के जनगणना से आपको क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब लिंगानुपात का यदि हम लोग बात कर दिए तो अब यदि क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों आपको इस साक्षरता की दर, तो मतलब साक्षरता के आधार पर क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है और सबसे अधिक के बाद सबसे कम साक्षर राज्य कौन है। तो प्यारे बच्चों एक राज्य आप अभी जस्ट पढ़े, केरल राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाला। इस केरल राज्य की यदि बात करेंगे तो सबसे अधिक साक्षरता, मतलब वैसे भारत का साक्षरता दर औसत जो है स्त्री पुरुष का प्यारे बच्चों वह 73% है, जिसमें स्त्री जो है लगभग 64% साक्षर है और पुरुष जो है लगभग आपको 80% साक्षर है।
तो साक्षरता, कुल साक्षरता यदि भारत का बात कर दिया जाए कितना प्रतिशत, 73%। स्त्री की साक्षरता दर 64% और पुरुष की साक्षरता दर कितना हो जाएगा, 80%। लेकिन यह केरल राज्य जो है प्यारे बच्चों, यह आपको 94% साक्षर है। पूर्ण साक्षर राज्य जो आ जाता है, सबसे पढ़े लिखे राज्य जो आ जाता है, वह कौन राज्य आ जाता है, केरल आ जाता है। और सबसे कम पढ़े लिखे राज्य जो आ जाता है, वह कौन राज्य आ जाता है प्यारे बच्चों, आपको बिहार आ जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन हो जाएगा, केरल, और यदि सबसे कम पढ़े लिखे राज्य या साक्षर राज्य कौन सा हो जाएगा, अपना बिहार हो जाएगा। इस तरीका से, इस टाइप में क्या करते हैं, जनगणना से क्या होता, आपको क्वेश्चन पूछता है, इसलिए थोड़ा चर्चा किए। अब इससे आगे जो चर्चा करेंगे जनगणना के बारे में और इस चैप्टर में, यदि पहला अध्याय में, दूसरा बुक में, वह अगले वीडियो में हम लोग करेंगे।